हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनडीए 2014 की एक वेक्टर्स की प्रॉब्लम लेके आया। इस प्रॉब्लम में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसके बाद 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा और कईयों से प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इन्होंने इस क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहले इन्होंने बता रखा है कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ c वेक्टर इज इक्वल टू 7। और उसके बाद हमें 4 क्वेश्चन दिए। पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हमें a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो आइए वहां से शुरू करते हैं। हमें a और b के बीच का एंगल निकालना है और इन्होंने हमें दे रखा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर, और फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली a वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर डॉट माइनस c वेक्टर। ठीक है, तो हम करेंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा a वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहां हमें मिल जाएगा इस तरफ मॉड सी के वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसके बदले लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, जो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हमने डॉट प्रोडक्ट का एक्सपेंशन लिख दिया है, और मॉड सी का होल स्क्वायर, मॉड सी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मॉड ए 3 है, मॉड बी 5 है और मॉड सी 7 है। 3, 5 एंड 7, तो ये कितना आएगा, ये 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 9 प्लस 25 प्लस 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। तो ये हमारा आ जाएगा 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 34। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 30। ओके, और हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और पाई बाई 3। थीटा इज पाई बाई 3। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, थीटा इज पाई बाई 3। अब आइए देखते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। ये चारों क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय a वेक्टर। हम पूरी इक्वेशन को a वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको एक बार b से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c इज इक्वल टू 0, और फिर हम c से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये तीन नई इक्वेशंस बन गई।
और हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3. एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3. इसे मैं ऐड करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा. मुझे मिलेगा a डॉट ए. ए डॉट ए के बदले में क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर. सिमिलरली b डॉट बी, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर. और c के बदले मॉड ऑफ c डॉट सी के बदले मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर. प्लस अब देखिए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है. कम्यूटेटिव मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए. तो इसके बदले में लिख सकता हूं 2a डॉट बी. सेम लॉजिक से a डॉट सी और c डॉट ए भी सेम है. प्लस a डॉट सी और लास्ट b डॉट सी भी सेम लॉजिक से 2 है. तो b डॉट सी इज इक्वल टू 0. अब फिर से a हमारा 3 था, b हमारा 5 था और c हमारा 7 था. चेक कर लेते हैं. तो a हमारा 9 आ गया, प्लस b हमारा 5 था 25, c हमारा 7 था 49, प्लस 2 a डॉट बी, फिर लिखते हैं b डॉट सी प्लस c डॉट ए. ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0. इसको मैं लिख सकता हूं 2a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 49 प्लस 9 58, 58 और 83 माइनस 83. तो a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए हो जाएगा -83 अपॉन 2. ठीक है. तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन होना चाहिए. ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी, -83 अपॉन 2. ओके. उसके बाद हम लोग देख सकते हैं थर्ड हमें निकालना है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी. ये हम सेम तरीके से निकालेंगे जैसा हमने पार्ट ए किया, पार्ट 1 किया. कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो उसमें भी हम वही करेंगे. हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस बार हमें b और c के बीच में, इस बार हमें b और c के बीच का एंगल चाहिए. तो हम लोग b और c को एक तरफ रखेंगे और a को उल्टी तरफ ले जाएंगे. तो हम करेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a. और फिर हम वही करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b वेक्टर प्लस c वेक्टर इंटू b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर डॉट माइनस a वेक्टर. अब हम इसका फिर से करेंगे तो हमारा फिर से आ जाएगा मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ b 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर. तो हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर प्लस 2b वेक्टर c वेक्टर और cos phi. Phi is the angle between b and c. ओके. मॉड a का होल स्क्वायर. अब b मेरा कितना है 5 है. अगर मेरे को याद है b 5 है और c 7 है. तो b कितना है चेक कर लेते हैं एक और बार. b 5 है और c 7 है. तो हमारा कितना है b 25 प्लस c मेरा कितना है 7 49 प्लस 2 5 7 cos 5 इज इक्वल टू 9. तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 70 cos 5 इज इक्वल टू -65 आ जाएगा.
-40 -65 और cos फाई हमारा आ जाएगा -65/70 जो कि आ जाएगा -13/14। ओके, -13/14 और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन डी, -13/14। और लास्ट हमारा पार्ट सबसे आसान है, हमें जानना है a प्लस बी का वेक्टर, a प्लस बी का मॉड। तो हमें क्या पता है, हमें पता है मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c इज इक्वल टू 0। तो मॉड a प्लस मॉड b, सॉरी वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर c। अब मैं दोनों तरफ मॉड लूंगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर c। अब हमें पता है कि वेक्टर c का मॉड कितना है, 7, तो ये 7 आ जाएगा। तो a प्लस b का जो मॉड है वो होगा 7, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और इंफॉर्मेशन दी गई है, चारों ऑप्शन अपने देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। हम लोगों ने इसमें अगर कुछ यूज किया है तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का यूज किया, और हमने थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन के लिए 3 इक्वेशन बना के उन्हें ऐड करके निकाला। उम्मीद है आपको प्रॉब्लम पसंद आई होगी। ऐसी और प्रॉब्लम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।